ये देखो गाइस, वही वाली बकरी, बड़ी वाली। इसके कई बार मैंने वीडियो डाले हैं। कितना बड़ा जाल लगा के बैठी है। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। इतने बड़े बड़े जाल हैं इनके बीच में। मैसिव साइज में बहुत बड़ी है। देखा जाए तो जानवर जो है हर प्रकार की व्यवस्था से, हर प्रकार के असंतोष से, हर प्रकार के समाज के सिस्टम से, धर्म से, समाज से, भगवान से, सब चीज से दूर होते हैं। इसी से जिंदगी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं। बस ना इनका कोई स्वर्ग है, ना इनका कोई नर्क है, ना इनके लिए कोई अच्छाई का रास्ता है, ना कोई बुराई का रास्ता है। प्योर निहाइलिस्ट बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इनके लिए अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, इन सब चीजों की कोई वैल्यू है नहीं। इंसानी दिमाग की सोच है धर्म, समाज, समुदाय, भगवान, अच्छाई, बुराई, स्वर्ग और नर्क। देखा जाए तो अगर स्वर्ग नर्क जानवरों के रेफरेंस से देखे जाए तो कैसे स्वर्ग नर्क होंगे, एक बार चलिए इमेजिन करके देखते हैं। अगर इस मकड़ी का, जो अभी हमने देखी 6 इंच बड़ी मकड़ी थी, इसका अगर स्वर्ग और नर्क देखा जाए तो क्या इसे स्वर्ग में लेडी मकड़ियाँ मिलेंगी और नर्क में इसको फ्राई किया जाएगा तेल के बाउल में? सोचिए। कमोवेश सारे धर्म हमें यही सिखाते हैं कि एक भगवान होता है, उसके हाथ में सारी पावर, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। स्वर्ग होता है, नर्क होता है। स्वर्ग में लेडी मकड़ियाँ मिलेंगी पुरुष को। महिला को क्या मिलता है, खैर उस बारे में कोई स्पेसिफिक अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे महिलाओं को पुरुष मिलते हैं या फिर कुछ और है। और नर्क में जो है खोलता हुआ तेल है, इसमें फ्राई किया जाता है, तो या फिर गर्म होता है, उसमें आग होती है बहुत सारी। तो ये स्पेसिफिक जानकारी है स्वर्ग और नर्क की। पर जानवर इस व्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त हैं, वो इस प्रक्रिया से आज़ाद हैं। उनके लिए ना कोई स्वर्ग होता है, ना कोई नर्क होता है, ना कुछ अच्छाई होती है, ना कुछ बुराई होती है। अब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ में। इस पहेली के दूसरे पार्ट को देखते हैं। जानवरों को मौत से डर नहीं लगता है। जानवर मौत से नहीं डरते हैं। इस कहानी का यही पार्ट है दूसरा, कि जानवर नहीं, इंसान मौत से डरता है। इसलिए इंसान एक सहारा तलाश करता है, एक अलौकिक शक्ति तलाश करता है जो उसके समाज की हो, जो उसके समुदाय को रेफरेंस करे, जो उसको जाने। इसलिए वो भगवान की रचना करता है। एक अलौकिक शक्ति जो स्पेस में रहती है, उसके अच्छे कर्मों का हिसाब रखती है, बुरे कर्मों के लिए उसे सजा देती है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था करती है और मृत्यु के बाद भी जिंदगी की उम्मीद रखते हैं। जानवरों को मृत्यु का पता ही नहीं, क्या मरना होता है, क्या जीना होता है। उनके लिए बस आंखें खुलती हैं, आना है, रिप्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, फिर एक दिन मर जाना है। पर उनको ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद होता क्या है। एग्जैक्टली यही है। इंसान को मौत से डर लगता है, इसलिए उसने भगवान की रचना की। कुछ शाणे लोगों ने उसको एक बिजनेस बना दिया। शाणे लोगों से मतलब है जो लोग उसकी पूजा करते थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा भगवान से संबंध स्थापित करवाएंगे, और भगवान से संबंध स्थापित करने के नाम पे पैसों की उगाही करी। अब ये लोग, मेरे हिसाब से वो लोग सबसे बड़े नास्तिक वही होते हैं जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को ठगते हैं। वो लोग, उनको नास्तिक कहना उचित नहीं है, वो उनको पाखंडी कहना उचित रहेगा। उनको पता है कि भगवान जैसी किसी एंटिटी का अस्तित्व ही नहीं है। अगर होगा, और मैं जितना झूठ बोल रहा हूँ, तो इसके हिसाब से तो वो मेरी गर्दन अभी काट के ले जाएंगे। और उनको पता है कि ऐसी कोई एंटिटी है नहीं। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इनसे पैसा लेने के लिए, या इनसे कोई सुख सुविधा लेने के लिए। तो वो लोग भगवान की रचना उनके मस्तिष्क में करते हैं। एग्जैक्टली यही है। भगवान की रचना कुछ पाखंडी लोगों ने की। भगवान को बनाया, भगवान को बेचा, भगवान से मुनाफा कमाया, क्योंकि उनको पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर भगवान सच में होगा तो वो हमें इसकी बहुत कड़ी से कड़ी सजा देगा। यही था भगवान का होने का कारण। रूसी नाटककार फ्योदोर दोस्तोयevsky ने एक बार अपने एक नाटक में एक कैरेक्टर से बुलवाया था कि अगर भगवान मर चुके हैं तो सब कुछ जायज़ है। द गॉड इज डेड, एवरीथिंग इज परमिटेड। इन 3 शब्दों में, एवरीथिंग इज परमिटेड में इतनी शक्ति है कि इससे पूरी इंसानियत को नष्ट किया जा सकता है। जब कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, जब कुछ भगवान है ही नहीं, स्वर्ग नरक है ही नहीं, कुछ आना जाना है ही नहीं, तो फिर सब कुछ जायज़ है। जानवरों के लिए सब कुछ जायज़ होता है। उनको अच्छे से बुरे से
गंदे से, स्वर्ग से, नरक से कोई मतलब नहीं होता है। उनके लिए भगवान का अस्तित्व भी नहीं होता है। इंसान को अगर हम होमोसेपियंस की तरह देखें, एक दिव्य एंटिविटी नहीं देखें कि हमको किसी भगवान ने उतारा है या फिर कि हमको किसी धर्म विशेष ने पैदा किया है, और हम केवल इंसान को एक जानवर के रूप में कंसीडर करें, एक क्रिएचर, क्योंकि हम भी एक क्रिएचर हैं, धरती के क्रिएचर हैं, हम होमोसेपियंस माने जाते हैं विज्ञान की भाषा में, तो सब कुछ जायज़ है फिर।